अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे जनाब। गांव गांव के अंदर सड़कें, PMGSY की सड़कें, ये हैंड पंप, स्वजल धारा, ये योजना शुरू की वाजपेयी साहब ने। और ये जो आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ये टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने अमन चैन लाया, कोशिशें की। हमें याद है यहां से बिल्कुल नजदीक प्राणकोट के अंदर एक बहुत ही दहशतगर्दी आतंकवादी हमला हुआ था। बहुत सारे लोगों को दहशतगर्दों ने मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त भी श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जो उस वक्त हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर थे, और श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर होते थे, वो भी यहां। यह जो रोडें आज जहां माहौर तक पहुंची है, और माहौर चसाना होते हुए, सुंगड़ी होते हुए, बुद्धल से कोटरंका होते हुए रजौरी जा रही हैं, ये वाजपेयी साहब की देन। यहां से तो रियासी जाना मुश्किल होता था। हमने वो दौर भी देखा है जब पत्थरों के ऊपर वो टाटा सूमो उछलती थी। कब वो सड़क पर रहेगी, कब नीचे अंश नाले में जाएगी, कोई मालूम नहीं होता था। और आज जब मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, वो वाजपेयी साहब के काम, गांव गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो आज चल रहे हैं। आज मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आज मोदी साहब एक बटन दबाते हैं दिल्ली से, एक बटन, तो किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपया आता है। आपके यहां महोर, चसाना, सुंगड़ी, गूल, अरनास, गुलाबगढ़ में भी आता है कि नहीं आता? आता। कोई मोदी साहब ने किसी से बेइम्तियाजी तो नहीं की? नहीं। वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, गांव का है या शहर का है, डोगरा है या कश्मीरी है, गुज्जर है या बकरवाल है, महिला है या पुरुष है, हर शख्स के लिए मोदी सरकार ने जो स्कीमें लाई, उसका फायदा आम आवाम को। आज पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना आ गया, लोग घरों में छिप गए, लॉकडाउन हो गया, दिल्ली बंद, जम्मू बंद, रियासी बंद, माहौर बंद, चसाना बंद, गुलाबगढ़ बंद, सुंगड़ी बंद, अरनास बंद, लोग घरों में चले गए। लेकिन मोदी साहब ने किसी हिंदुस्तानी को रात को भूखे पेट नहीं सोने दिया। मुफ्त राशन मोदी साहब की सरकार ने दिया। आपके इस एरिया में भी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहुंचा है। ये मोदी सरकार है। आज जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, तो मुफ्त कोरोना के टीके, इंजेक्शन के किसने लगाए? मोदी ने, मोदी सरकार ने लाए। आज मोदी सरकार गरीब आवाम की खिदमत कर रही है। आज मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के कोने कोने में रहने वाले लाखों करोड़ों यहां के जो हमारे रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी हिफाजत कर रही है। अमेरिका जैसा मुल्क भी अपने लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगा पाया। अभी तक हिंदुस्तान में 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा है, और 31 दिसंबर तक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये फ्री मुफ्त की वैक्सीन लगेगी। ये है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार। आज गांव गांव में गरीब लोगों के मकान PMAY के मोदी साहब बनाना शुरू किए हैं। आज गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट, बाथरूम,
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये मोदी साहब की देन है। गरीब परिवारों के अंदर जो माताएं बहनें, जो सोशल वेलफेयर के लोग, जो गरीब लोग, ओल्ड एज, जो डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, उनके खातों में महीने का 1,000 रुपया अगर कोई देता है तो वो मोदी सरकार देती है। आज आपके इस एरिया में गांव गांव के अंदर जो सड़कें पुल बन रहे हैं, इसके लिए कौन फंडिंग दे रहा है? कौन सी सरकार, किसकी सरकार पैसा दे रही है? मोदी साहब की सरकार ये मदद इमदाद कर रही है। साथियों, इतना ही नहीं, हमें वो दौर भी देखा है जब मोहर, गुलाबगढ़, गूल, अरनास, चसाना, सुमड़ी, इस तमाम एरिया के लोग, अगर कहीं कोई गरीब गिर के उसकी बाजू या उसकी टांग टूट जाती थी, वो हॉस्पिटल जाने के बजाय गांव में ही वो सेब की पट्टियां और रस्सियां बांध के घर में रहता था, क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे नहीं होते थे। आज मोदी साहब ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर परिवार को 1 साल का, भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए तो 5-5 लाख रुपया हेल्थ कार्ड कौन सी सरकार दे रही है? ये मोदी साहब की सरकार है, ये आपकी सरकार है। मोदी साहब ने सबका भला किया। मोदी साहब बीजेपी की हुकूमत के दौरान, आज आप देखो, यहां रियासी के अंदर अरनास के पास दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का पुल बन रहा है। किसी ने सोचा था यहां से रेल जाएगी? हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने तो रेल देखी भी नहीं होगी, लेकिन ये दौर आ गया है कि इन गांव से भी अब रेलें जाएंगी। बड़ी बड़ी टनलें बन रही हैं। ये डेवलपमेंट के काम किसने किए? ये मोदी सरकार ने किए। साथियों, 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतों ने यहां कभी पंचायतों के इलेक्शन नहीं कराए, बीडीसी डीडीसी तो कराए ही नहीं, पंचायतों के कभी कभी कराए, लेकिन उनको पावर नहीं दी। आज मोदी साहब ने पंचायतों के चुनाव करवाकर जम्मू कश्मीर में पंचों सरपंचों को पावर्स दी हैं। बीडीसी चेयरपर्सन बनाकर, ब्लॉक समितियों का गठन करके, और डीडीसी काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, डीडीसी बनाकर यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नमेंट का निजाम शुरू किया है। यह 70 साल में पहली बार हुआ है, वरना यहां हुकूमतें सेक्रेटरीट से चलती थी और कभी अफसर सेक्रेटरीट से बाहर नहीं आते थे। आज गांव गांव में डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच हर एरिया में है। अलग अलग पार्टियों के जीते हैं, लेकिन ये तभी जीते जब मोदी साहब ने, जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कानून यहां लाया। और सबसे बड़ा काम जो हमारे गुज्जर बकरवाल भाई है, अगर उनकी किसी ने देखभाल की है, अगर किसी ने 70 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले गुज्जर तथा बकरवाल लोगों से दिल से बेपनाह मोहब्बत की है, तो वो मोदी सरकार है, वो जनाब नरेंद्र मोदी साहब है। 70 साल यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारें रही। क्या वो गुज्जर बकरवालों को यहां फॉरेस्ट राइट्स, जमीनों के मालिकाना हक क्या नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट था। वोट तो लेते थे, वो वोट लेते थे एनसी, कांग्रेस, पीडीपी वाले गुज्जर बकरवालों का, लेकिन गुज्जर बकरवाल का काम नहीं किया। पूरे मुल्क में गुज्जर बकरवालों को, ट्राइबल को, एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, सियासी
उनको कोटा है। लेकिन साथियों, 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर थी। पूरे मुल्क का आईन कहता है कि गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल सियासी कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस और पीडीपी वालों ने गुज्जर बकरवालों को ज़बा किया गुज्जर बकरवालों को एनसी कांग्रेस ने, और इनको हकूक नहीं लेने दिए। और आज जो ट्राइबल्स गुज्जर बकरवालों को जमीन के मालिकाना हक अगर दिए तो मोदी सरकार ने दिए। आज गुज्जर बकरवालों को यहां पॉलिटिकल सियासी रिजर्वेशन अगर दी, वो हमारी मोदी सरकार ने दी। आज हमारा जिज बगली से जो जीता हुआ रशीद अली है, अब्दुल रशीद साहब, अगर ये मोदी साहब ने ये गुज्जर बकरवालों को सियासी रिजर्वेशन नहीं दी होती तो क्या मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब यहां के डीडीसी के मेंबर जीतते? यहां की हमारी माताएं बहनें, आज कितनी हमारी खवातीन आज पंच सरपंच हैं, आज बीडीसी की मेंबर हैं, डीडीसी की मेंबर हैं, बीडीसी की चेयरपर्सन है। ये किसकी देन है? ये जनाब नरेंद्र मोदी साहब की देन है। गांव गांव के अंदर गरीब महिलाओं को, गरीब खवातीन को मुफ्त गैस के